चले गए थे? मुझे आगे की कथा सुनाइए ना। क्या वो राक्षस तृणावत प्रभु श्री कृष्ण को अपने साथ ले गया? तृणाव्रत के आगमन से समस्त गोकुल नगरी में हाहाकार मच गया। उसके तूफान का वेग अति भयंकर था। तो क्या वो राक्षस प्रभु श्री कृष्ण को अपने तूफान के वेग में समाकर अपने साथ ले गया? राक्षस तृणाव्रत के तूफान के वेग से समस्त गोकुल नगरी में अफरा तफरी मच गई। सभी गोकुलवासी ऐसे भयंकर तूफान को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की ओर दौड़ने लगे। कहाँ है वो बालक जिसने महाराज कंस को भयभीत किया हुआ है? आज वो बालक तृणाव्रत के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये तो बहुत ही भयानक राक्षस है। ये तो समस्त गोकुल वासियों को अपने वेग में समाकर अपने साथ ले जाएगा। चलो लल्ला, हम घर के भीतर चलते हैं। जैसे ही माँ यशोदा प्रभु कृष्ण को लेकर घर के भीतर जाने लगी, तभी राक्षस तृणाव्रत के तूफान का वेग अत्यंत भयंकर हो जाता है। ये क्या हो रहा है? कहीं ये राक्षस मेरे लाल को हानि पहुंचाने तो नहीं आया? सही कहा। राक्षस तृणाव्रत प्रभु श्री कृष्ण को अपने तूफान के वेग में समाकर उन्हें लेकर आकाश में उड़ जाता है। वो राक्षस मेरे लल्ला को ले गया। वो राक्षस मेरे लल्ला को ले गया। तो तुम हो वो बालक जिसने महाबली असुरों का वध किया, जिसके कारण महाराज कंस की रातों की नींद खंडित हो गई है। तुम तो एक नन्हे से बालक हो। क्या तुम मेरा भी अंत करोगे? आज मैं तुम्हारा अंत करके महाराज कंस को निश्चिंत कर दूंगा। तुमने उन्हें बहुत व्याकुल किया है। आज ये तृणाव्रत तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा नन्हे बालक। हैं? ये कैसी माया है? तुम इतने भारी कैसे होते जा रहे हो? मैं तुम्हें आकाश से सीधा जमीन पर फेंक दूंगा। जिस प्रकार एक चिड़िया का अंडा जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है, उसी भांति तुम भी नष्ट हो जाओगे। राक्षस तृणाव्रत प्रभु श्री कृष्ण को अपनी मुट्ठी खोलकर आकाश से नीचे गिरा देता है, परंतु वो तो प्रभु श्री कृष्ण है। तुम नीचे क्यों नहीं गिर रहे हो? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ। अब राक्षस तृणाव्रत और प्रभु श्री कृष्ण के बीच युद्ध आरंभ होता है। लगता है तुम इस प्रकार नहीं मानोगे, परंतु आज मेरे हाथों तुम्हारा वध होना निश्चित है। छोड़ो मुझे। प्रभु श्री कृष्ण उस राक्षस को अपनी नन्ही हथेलियों के बीच जकड़ लेते हैं और तृणाव्रत प्रभु श्री कृष्ण के हाथों में ही अपने प्राणों को त्याग देता है और आकाश में ही विलुप्त हो जाता है। राक्षस तृणाव्रत प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाकर धन्य हो जाता है। लल्ला, मेरे लाल, लल्ला, लल्ला। मेरा लाल, देखो यशोदा, हमारा लाल बिल्कुल सुरक्षित है। ओ मेरे लल्ला। यशोदा, आप तो बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं। क्या कोई शुभ समाचार है? हाँ यशोदा,
मैं गुरु शांडिल्य के दर्शन के लिए उनके आश्रम गया था। तभी उन्होंने मुझे बताया कि यादव कुल गुरु महामुनि गर्ग गोकुल पधार रहे हैं और इसी अवसर पर रोहिणी भाभी के पुत्र को महामुनि गर्ग के हाथों नामकरण संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और गुरुदेव की एक इच्छा है कि हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही संपन्न हो। ये तो हमारे पुत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जी। गुरुदेव का कहना है कि महामुनि गर्ग द्वारा नामकरण होने पर हमारे लाल का परम कल्याण होगा। गुरुदेव स्वयं उनसे निवेदन करेंगे कि वे रोहिणी भाभी के पुत्र के साथ हमारे पुत्र का भी नामकरण करें। मेरा लल्ला कितना भाग्यशाली है। उसका नामकरण संस्कार भी अपने दाऊ के साथ महामुनि गर्ग के आशीर्वाद से होगा। गुरुदेव के आश्रम पहुंचकर सभी गुरु शांडिल्य और महामुनि गर्ग को शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, मेरी आपसे विनती है कि रोहिणी नंदन के साथ साथ मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार भी आपके द्वारा हो। परंतु नंदराय जी, गुरु शांडिल्य आपके कुल गुरु हैं। आपके पुत्र का नामकरण संस्कार तो गुरु शांडिल्य द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। हे गुरुदेव, मैंने ही नंदराय जी को आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखने का विचार दिया था। इसमें मेरी भी विनती निहित है। जो स्वयं श्री हरि के अवतार हैं, उनका नामकरण संस्कार करना तो मेरा सौभाग्य होगा। हम सर्वप्रथम रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार करेंगे, जो त्रेता युग के प्रभु श्री राम के भांति सुंदर हैं, जिनकी उपस्थिति से उनके मित्र और सभी प्रियजन आनंदित हो उठेंगे, जो अत्यंत बलवान होंगे, जिनके बल की कोई सीमा ना होगी, अच्छे अच्छे योद्धा जिनके सामने परास्त होंगे, उन्हें ये संसार बलराम के नाम से जानेगा। बलराम? अब हम यशोदा नंदन के पुत्र का नामकरण संस्कार करेंगे। ये तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। आपके पुत्र के जितने अनेक कर्म होंगे, उतने ही इनके अनेक नाम होंगे, जो जन्म से ही अति मनमोहक और नीले रंग के साथ पैदा हुए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई उनके मनमोहक रूप में खो जाएगा, और जो सबसे सुंदर हैं, वो इस संसार में कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे। कृष्ण? कृष्ण कितना सुंदर नाम है। प्रभु श्री कृष्ण की भांति ही उनका नाम भी कितना सुंदर है। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा। प्रभु श्री कृष्ण और उनके नाम से सुंदर तो और कोई नहीं। प्रभु श्री कृष्ण ने तो उस राक्षस को मृत्यु देकर उसका उद्धार किया, परंतु इसके पश्चात तो वो दुष्ट कंस और अधिक क्रोधित हुआ होगा ना? कंस का क्रोध तो अब 7वें आसमान पर था। वो दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण हर सीमा लांघ चुका था, परंतु उसे अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा।